नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश रिसर्च एस्ट्रो में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं उपस्थित हूं आपके समक्ष बृहस्पति के कारकत्व को लेकर। बृहस्पति ग्रह को हम गुरु ग्रह कहते हैं, जैसा पहले से हम जानते हैं। और जो पिछले एपिसोड में मैंने बताया कि जो शरीर में आत्मा का जो कारक है वह सूर्य है, मन का कारक आपका चंद्रमा है, पराक्रम का कारक आपका जो है मंगल है, और बुद्धि का कारक बुध है। उसी के क्रम में जो बृहस्पति होता है, जो गुरु ग्रह होता है, वो हमारा जो है ज्ञान का कारक होता है। आइए देखते हैं और जो है इनके क्या कारकत्व हैं और किन चीज़ों का प्रतिनिधित्व गुरु ग्रह करते हैं। देखते हैं। सुख, गुरु से हम सुख की बात देखते हैं कुंडली में। संतोष, तर्क, कीर्ति, प्रताप, परोपकार, यह चीज़ों का जो है हम गुरु से ही अध्ययन करते हैं। किसी की व्यक्ति कितना प्रतापी है, व्यक्ति कितना कीर्तिवान है, व्यक्ति कितना परोपकारी होगा, व्यक्ति के अंदर तर्क की क्या क्षमता होगी, ठीक है, वह कितना संतोषप्रद होगा, ठीक है, और कितना वह सुखी होगा। यह सारी चीज़ें हम गुरु से ही कुंडली में विचार करते हैं। आगे है धर्म, तप, यज्ञ, दान, वेदांत। धर्म का मतलब बहुत लोग ये समझते हैं कि धर्म का मतलब है कर्मकांड, पूजा पाठ, परंतु ऐसा नहीं है। केवल पूजा पाठ और कर्मकांड, देवता की उपासना ही धर्म नहीं है। धर्म है जैसे कि मैं किसी का पिता हूँ तो पिता धर्म, पुत्र धर्म, पत्नी धर्म, ठीक है। तो ऐसे जो धर्म हैं, जो हमें कार्य करने के लिए जो धर्म बनाए गए, हमारी जो है आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए और हमारे क्रियाकलाप को पूरा करने के लिए, जो समन्वय ढंग से, जो बहुत हमें अच्छी मार्ग में चलने के लिए जो हमारा जो है धर्म बनाए गए या लीगल नियम बनाए गए हैं देश में, उन सब का पालन करना ही धर्म है। अब केवल पूजा पाठ करना, यह धार्मिक होना, इसे ही धार्मिक नहीं कहते हैं। धर्म का अर्थ है कि हम अपनी जो है, जो हमारे कर्तव्य हैं, जो हमारे जो है जो धर्म है, हम उसका पालन अच्छे ढंग से करें। इसी के क्रम में तपस्या। तपस्या का अर्थ एक जो है, तपस्या का अर्थ है साधना से तपस्या करना है, ईश्वर की तपस्या करनी है। और तपस्या का, ठीक है, ये कुछ और मतलब भी हो सकता है कि भी हम किसी चीज़ के लिए इतना ज़्यादा उसको साधना करें, उसकी इतने दिनों तक साधना करें और कई फीट समय तक साधना करें, ठीक है, तो वो हमें जो है वो भी तपस्या में आता है। जैसे मैं अगर किसी चीज़ का विद्या अध्ययन कर रहा हूँ और मैं ज्योतिष का अध्ययन कर रहा हूँ, मैं इतना उसमें अध्ययन में रत हो जाऊँ, कई वर्षों तक पढ़ता रहूँ, ज्ञान अर्जन करता रहूँ, ये भी तपस्या में ही काउंट होगा। लेकिन तपस्या का बेसिक अर्थ जो है, हमें ये कहा जाता है कि हम जो है केवल जो है पूजा पाठ करते रहें और भगवान पे ध्यान रखें। हाँ, वो भी तपस्या है, लेकिन ये भी तपस्या है। तो इसमें जो अर्थ हैं, देश काल परिस्थिति के अनुसार अर्थों को हमें थोड़ा चेंज करके लेना पड़ेगा। अब यज्ञ सीधे सीधा जो यज्ञ है, हवन है, पूजन है, जो यज्ञ है, यही है, ये यज्ञ है। दान, किसी को कुछ, ठीक है, दे देना, दान, ठीक है, निस्वार्थ भाव से दान दक्षिणा करते हैं। वेदांत, वेद का ज्ञाता, जो वेदों को जानने वाला होता है, वो हमारे जो है गुरु के कारकत्व से ही हम उसको देखते हैं। दादा, आचार्य, आचार्य का मतलब है शिक्षक, आचार्य का मतलब है शिक्षक, ठीक है। शिक्षा और शिक्षक से संबंधित बातें, चाचा, बड़ा भाई, ठीक है, तो यहाँ तक आप ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक एक टर्म आता है गुरुजन, इनको क्या बोलते हैं, गुरुजन। गुरु केवल पढ़ाने वाला शिक्षक ही नहीं होता है। जो गुरुजन में आते हैं वो दादा, आचार्य, चाचा, बड़ा भाई, पापा, मम्मी या माता, पिता, ये सारे जो है गुरुजन ही होते हैं। तो जो बृहस्पति से, जो गुरु ग्रह से देखते हैं, वो इनको देखते हैं, दादा, आचार्य, चाचा, बड़ा भाई, इनको हम गुरुजन बोलते हैं और इनको हम इनसे विचार करते हैं।
संतान का विचार इससे कर सकते हैं। धन, ऐसा धन जिसको हम इकट्ठा करते हैं, जो जोड़ते हैं, ठीक है, फिक्स डिपॉजिट जिसे कहते हैं, उसको हम क्या कह सकते हैं, ऐसा धन हम और धन और समृद्धि हम इससे देखते हैं। गाय, गऊ, इनका भी प्रतिनिधित्व हमारे जो है बृहस्पति देव करते हैं। स्वर्ण आभूषण, महल, रत्न व्यापारी, देवता, राज्य से सम्मान, ठीक है, ये सब जो है गुरु के प्रतिनिधित्व में आते हैं। उपदेशक और व्याख्यान, जो उपदेश देते हैं, जो हमारे गुरुजन होते हैं उपदेश देते हैं, ठीक है, और जो व्याख्या करते हैं किसी चीज़ों की ज्ञान से, अपने अज्ञान से, ज्ञानता से, ठीक है, जिन उनको ज्ञान है वो उसकी व्याख्या करते हैं अपने अनुसार, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, वो गुरु के ही कार्यकर्तृ में आते हैं। दूसरे के विचारों का सम्मान करना, गुरु आपका अच्छा है तो आप दूसरे के विचारों का सम्मान करेंगे, आप उदारवादी व्यक्ति बनेंगे। धर्म में निष्ठा कि भाई ये मेरा परिवार है, ठीक है, धर्म में निष्ठा, इसका मतलब ये मेरा परिवार है, मैं छोटा हूँ घर में, मुझे ये काम करना चाहिए, मुझे अपने परिवार को आगे लेके चलना चाहिए, परिवार के लोग सब संयुक्त रहे, ऐसी विचार, ऐसी निष्ठा होनी चाहिए। किसी के प्रति बुरा भेदभाव ना हो, कोई गलत करे तब भी हम उसको बहुत अच्छे ढंग से समझाए करें, उसको ऊपर ले जाएं। तो ऐसे बहुत सारे विचार जो है धर्म में निष्ठा, पूजा पद्धति में भी निष्ठा, पूजा पाठ में भी निष्ठा, और हमारे जो है देवता में भी, और हमारे जो है ब्रह्मा विष्णु महेश, इनमें भी निष्ठा जो है, ठीक है, वो हमारा जो होता है धर्म, वही धर्म में निष्ठावान होता है। शिव पूजा, शिव की आराधना, शिव पूजा करने से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। शिव ही हमें ज्ञान देते हैं, शिव ही ज्ञान के कारक हैं, तो इसलिए शिव पूजा कहा गया। पेट के रोग, पेट के जो भी रोग होता है वो बृहस्पति से आता है। अदर भी रोग, अदर ग्रहों से भी रोग आते हैं, लेकिन ये पेट के रोग ये भी देते हैं, बृहस्पति ग्रह भी पेट के रोग देते हैं। कफ देते हैं। मोटापा, वसा, क्या होता है कि जब हमारे शरीर में जो वसा का कारक होता है वह बृहस्पति ही होता है, वह गुरु ही होता है, और जब वसा ज़्यादा हमारे अंदर रहता है तो उससे हमारा मोटापा आ जाता है। वसा के कारण वजन भी अधिक हो जाता है। हाथ पाँव में जलन, लीवर, यकृत, ठीक है, यकृत, पित्त की थैली, अग्नाशय का कुछ भाग, तिल्ली का रोग, ठीक है, ये हमारे जो है गुरु ही इसका प्रतिनिधित्व करते हैं। मूर्छा, अब मूर्छा बेहोशी रक्तचाप से हो जाता है, ज़्यादा वसा वजन से हो जाता है, ठीक है। जो ज्वर होता है, कफ के कारण जो ज्वर आता है, देखिए इसमें बृहस्पति, ज्वर तो आपका जो है सूर्य से भी होगा, मंगल से भी होगा, ठीक है, और चंद्रमा से भी होगा, ठीक है, तो लेकिन इसमें जो ज्वर होगा वो ज्वर कफ के कारण होगा, ठीक है। मूर्छा जो होगी वो, ठीक है, जैसे रक्तचाप के कारण हो सकता है आपका, ठीक है। अब ठीक है, या जो है, ठीक है, कर्ण रोग, कान के रोग के जो कारक होते हैं वो गुरु ही होते हैं। मधुमेह में भी, मधुमेह जो होता है, जो है शुगर की बीमारी, इनमें भी इनका बहुत रोल है। शुक्र भी कारक है, लेकिन बृहस्पति भी कारक है, क्योंकि यह जो है लीवर से और, ठीक है, पित्त की थैली से, इनसे संबंधित जो है कि इनका संबंध है। इस कारण से हम जो है गुरु को भी देखते हैं। मीठा गुरु से ही देखा जाता है, शुगर गुरु को ही माना जाएगा, ठीक है, क्योंकि स्वाद में मीठा, हमने कहीं लिखा नहीं है, लेकिन स्वाद में हम लिख लेते हैं मीठा, स्वाद में मीठा, ठीक है। अब जो है दिनचर्या ठीक नहीं होती, ठीक है, और रोग आ जाते हैं, इसका कारण गुरु का कमजोर होना ही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि गुरु होगा तो हमें ज्ञान होगा, ज्ञान होगा तो हम दिनचर्या सही रखेंगे, खान पान सही रखेंगे, तो दिनचर्या का जो कारक है हमारा, जो दिनचर्या हम देखते हैं कि दिनचर्या ठीक है कि नहीं है, वह गुरु से देखते हैं। गुरु और शनि की खराब दशा में रोग धीरे धीरे होता है और जल्दी ठीक नहीं होता। इसमें राहु और ऐड कर लीजिए, ठीक है, राहु से भी रोग होता है। तो गुरु और शनि और राहु की खराब दशा में अगर रोग होता है तो रोग धीरे धीरे, ये मंदगामी ग्रह हैं, तो धीरे धीरे होता और जल्दी ठीक नहीं होता। इवन राहु में तो कभी कभी ठीक ही नहीं होता, ठीक है, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। असाध्य रोगों का कारक जो है राहु हो सकते हैं, ठीक है। रोग ठीक करने का जो सामर्थ्य है वो सूर्य में माना गया है, तो सूर्य जो है, हाँ, सूर्य में माना गया है, सूर्य के अंदर तेज है इसलिए माना गया है, और यह लग्न का कारक भी होता है।
जो गुरु होता है, गुरु रोगों को छिपा के रखने वाला होता है। वो कभी रोग पूर्णतः खत्म नहीं करता, वो रोग बचा के चलता है, रोग को लेके चलता है। गुरु में सामर्थ्य नहीं होता कि वो रोग को खत्म करे, बल्कि वो साथ ही बना लेता है, उसके साथ जीने की आदत डाल लेता है ऐसे लोग। ठीक है, तो देवालय, मंदिर का देवालय, धर्मशाला, आश्रम, गौशाला का प्रबंध का कार्य, ठीक है, वित्त प्रबंधन का कार्य, बैंकिंग सेक्टर का कार्य, ठीक है, ठीक है, सलाह के कार्य, मंत्रियों को सलाह देते हैं, प्रमुख सचिव होते हैं, ठीक है, और जो है कह सकते हैं कि जो सलाह देते हैं, ठीक है, किसी को भी अच्छी सलाह देते हैं, नीति कारक जो नीति बनाते हैं, ठीक है, अच्छी नीति और अच्छे सलाहकार जो होते हैं वो हमारे जो है गुरु का ही प्रतिनिधित्व उनके अंदर होता है। ठीक है, अब जो है संस्था, जैसे एनजीओ होती हैं, ठीक है, कि गौ सेवा संस्था है, कोई गौ की सेवा करने वाली है, कोई चिकित्सा के क्षेत्र में कोई सेवा कर रहा है, तो जो भी संस्था के सेवा के जो कार्य है वो गुरु से प्रभावित लोग ही उसमें कार्य करते हैं। सेवा भाव की चिकित्सा के कार्य है, सेवा के सारे कार्य। ठीक, ज्योतिष का कार्य, मठाधीश, जो मठ में जो मठाधीश होते हैं वो, ठीक है, इनके जो कारक जो होते हैं वो गुरु ही होते हैं। केला, हल्दी, पीले चने और धार्मिक स्थल पर धार्मिक चीज़ों को बेचना खरीदना, ठीक है, ये गुरु से ही संबंध रखते हैं। सेवा के कार्य से जीविका चलाना, ठीक है, जैसे पुरोहित, पंडित, जो ज्ञान से पंडित बनते हैं, ज्ञान से, ठीक है, जिनकी जैसे जो परंपरावादी पंडित नहीं हैं लेकिन गुरु जिनका अच्छा है तो वो जो है ये कार्य कर सकते हैं, वो क्योंकि उनके अंदर ज्ञान होता है। ठीक है, तो ये हमारे जो है प्रथम जो है कारकत्व हैं, ठीक है, जो प्रथम दर्जे के कारकत्व कहे गए हैं। द्वितीय दर्जे कारकत्व में जैसे मैंने बताया कि आपका जो काल पुरुष में जो कुंडली है, काल पुरुष की कुंडली में जो है बृहस्पति नवम और द्वादश का कारक होता है, तो नवम के कारण यह भाग्य की वृद्धि करता है, यह भाग्य का कारक हुआ। ठीक है, नवम मतलब पिता, हम इसे पिता को देख सकते हैं, धर्म को देख सकते हैं और भाग्य को भी देख सकते हैं। द्वादश का मतलब हम इससे व्यय को भी देख सकते हैं और इससे रोग भी देख सकते हैं, क्योंकि यह व्यय जो है रोग देता है। इसी ढंग से जो मुख्य भाव के जो कारक हैं आपके गुरु, वह द्वितीय भाव के से धन, पंचम भाव से शिक्षा, पूर्वार्जित कर्म और सप्तम भाव से शादी, विवाह और सहयोगी इसे पार्टनर के लिए भी जो है हम इन्हें देख लेते हैं, क्योंकि यह जो सहयोगी के कारक होते हैं। ठीक है, जो सहयोग करते हैं। नवम भाव धर्म, पिता, और एकादश भाव आय, धन। ठीक है, तो इन चीज़ों को भी हम गुरु की दशा महादशा में हम इनको भी देखते हैं गुरु से ही। तो आज का जो है यहाँ पे जो है एपिसोड समाप्त होता है। गुरु के कारकत्व में बस इतना ही। नेक्स्ट जो है हम जो है शुक्र के कारकत्व को नेक्स्ट एपिसोड में लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ। धन्यवाद।